क्वेश्चन करती हूँ, इंडिया के बारे में पता है? हाँ हाँ पता है। कैसा मुल्क है? हमारा दुश्मन है। जो पाकिस्तानी यहाँ से बाहर जाते हैं वो अब यहाँ पर आकर कहते हैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करता, इंडियन इंडिया को करता है। तो उनमें क्या ऐसी चीजें हैं, क्या उनमें नेशनलिज्म ज्यादा पढ़ाई जाती है, क्या उनमें ऐसी चीजें जो वो उन्हें हुब्बुल वतनी की तरफ खींचती है? देखिए मेन तो हमारी चीज़ ये है ना, हम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करें। जब हम कहेंगे फलाना जोन सा तू तो नवाज शरीफ का सपोर्टर है, तू किसका, तो इमरान खान का सपोर्टर है, तो इस चीज़ का है। और दूसरा ये है कि हम कोशिश करते हैं, हमारा मेन पर्पज़ ये नहीं है कि हम विन करें, हमारा ये है कि अगला लूज़ करे। जो काफर हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो हम उन्हीं से दोस्ती बनाते हैं, तो फिर हमें मार ही पड़नी है। तो फिर चाइना भी तो सर गैर मुस्लिम है, हमने उससे की दोस्ती बनाई है। तो चाइना भी अपने मतलब के लिए हमारे साथ है ना, उसको भी अपना मतलब है। तो हम ये क्यों कहते हैं कि चाइना दोस्त है और हिंदुस्तान दुश्मन है? बस मैंने आपको बता तो दिया सारा। जो देखो मतलब जो जिसको होता है वो अपना मतलब निकालता है, ये दुनिया है, हर बंदा अपना मतलब निकालता है। ऐसा ये जो आप डिबेट कर रहे हैं ना, मुझे आप इंडिया के एजेंट लग रहे हैं। नहीं, सीधी सी बात है, मैंने व्लॉग देखे हुए हैं जहाँ पे लोग मार्केटों में फिरते हैं और प्रो इंडिया बातें करते हैं। यू पीपल आर प्रो इंडिया एंड स्पॉइलिंग पाकिस्तान फेस। इट्स माई थिंकिंग। हमारी जो 10-15 मिनट की गपशप हुई है, इसमें कोई एक मेरी बात ऐसे आप बताएंगे कि भाई ये बात से आपने गलत बात की है, झूठ अपने फौज पे ज्यादा बजट लगता है। भैया आपको क्या तकलीफ है कहाँ पे? पाकिस्तान की, आपको क्या तकलीफ है? ये तो नहीं बोला आपने बोला ना कि नहीं, इतना नहीं। हमारा सर, मैंने ये खराब खा बात- जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। बेटा ये हम मुसलमानों की गलती है सारी, क्या गलती है? हमें यकता नहीं है, अच्छा। वो लोग एक हैं। कुछ भी हो, आप देखो कुछ भी हो, कहीं भी हो, सब काफिर एक हो जाते हैं। अब फलस्तीन में क्या हो रहा है आपके सामने ही है, मुसलमान एक हैं, हर किसी को अपनी भरी है। बस यही मसला है। वो हिंदू जो हैं वो उनके काम आते हैं, उनसे वो सारे काम लेते हैं, जायज नजायज, ऐसे ही चल रहा है बस। सर हमसे बेहतर फिर हिंदू हुए ना, चले अपने इत्तेहाद तो बना के बैठे, यूनिटी तो है, किसी के लिए बुरा तो नहीं ना सोच रहे, किसी को लेग पुलिंग तो नहीं करे, कोई आगे बढ़ता है तो उसको खींच तो नहीं ना लेते, हमसे तो फिर बेहतर ही हुए। तो बेटा बेहतर ही होने है ना, जब हम कुरान और सुन्नत को छोड़ बैठे हैं तो बेटा फिर ऐसे ही होना, हमें मार ही पड़नी है। जब तक हम, देखो मेरी बात सुनो, ये नहीं है, जब तक हम अपने नबी के फरमान के ऊपर नहीं चलेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो काफिर हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो हम उन्हीं से दोस्ती बनाते हैं, तो फिर हमें मार ही पड़नी है। तो फिर चाइना भी तो सर गैर मुस्लिम है, हमने उससे की दोस्ती बनाई है। तो चाइना भी अपने मतलब के लिए हमारे साथ है ना, उसको भी अपना मतलब है। तो हम ये क्यों कहते हैं कि चाइना दोस्त है और हिंदुस्तान दुश्मन है? बस मैंने आपको बता तो दिया सारा। जो देखो मतलब जो जिसको होता है वो अपना मतलब निकालता है, ये दुनिया है, हर बंदा अपना मतलब निकालता है, अपना मतलब निकाल के दूसरे को साइड पे कर लेता है। सर सऊदी के अंदर से इस्लाम फैला था ना, सऊदी और दुबई जो है ज्यादा मेन रियासत है इस्लामिक। अगर सऊदी के अंदर की बात करें तो पहले बुत परस्ती को खत्म किया गया, बुतों को तोड़ा गया, इवन के मंदिरों को तोड़ा जाता था पहले दौर में। अब वहां पर दुबई के अंदर मंदिर बनाया गया, सिनेमा सऊदी के अंदर खोल गया, फिर सऊदी के अंदर कॉन्सर्ट करवाए जा रहे हैं, डांस वगैरह। सर पहले तोड़ा गया और अब इन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। वो तो इस्लाम के ज्यादा मानने वाले, फॉलोअर्स ज्यादा हैं इस्लाम के। बेटा आप हदीस का मुताला करो, हदीस में मिलता है कुर्बे क़यामत में वहां से ये बुत खाना शुरू होगा, तो वो शुरू हो गया है। हाँ आप हदीस का मुताला करें, आपको उसमें मिलेगा कुर्बे क़यामत में वहां से ये बुत खाने शुरू होंगे। इख्तिताम क्या होगा, एंड क्या होगा? एंड दुनिया का फना है, अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया अपने मकाम की तरफ जा रही है। सऊदी दुबई नहीं ये चीज मानते, वो बेटा कहते हैं कि मतलब ट्रेडिंग करनी चाहिए, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, इकोनॉमी देखनी चाहिए, वो ये कहते हैं। बेटा ये देखो एक कुदरत का एक निज़ाम है, हर चीज़ ने अपनी असल की तरफ जाना है, ठीक है। अगर ये निज़ाम बना है तो अल्लाह पाक ने इसको समेटना भी तो है ना, अपने ऊपर तो अल्लाह ने नहीं ना नाम लेना कि भी मैंने, ऐसी लोग गलतियां करेंगे तो ये निज़ाम उल्ट होगा ना। पाकिस्तान या इंडिया को कंपेयर करें, बेशक उनका जीडीपी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे अवाम बहुत बुरे हाल में है। अभी भी 33 करोड़ से ज़्यादा लोग बगैर बिजली के वहाँ रहते हैं, आपको शायद ये आइडिया नहीं है। पाकिस्तान में लोड शेडिंग ना होने के बराबर है। पाकिस्तान में रोड नेटवर्क बिछा पड़ा है, पूरा मुल्क मोटरवे से जुड़ा पड़ा है। इसके अलावा अगर आप देखें गैस की सप्लाई का सिस्टम मुकम्मल बहाल है, बिजली मुकम्मल बहाल है। पाकिस्तान को थोड़ा सा छूट चाहिए, इंशाल्लाह वो इलाके में किसी को
आगे नहीं बढ़ने देगा। अच्छा, आपकी देखें अपनी ओपिनियन और आपकी बातों से लगता है कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। नो डाउट मोहब्बत होनी भी चाहिए, लेकिन मोहब्बत इस तरीके से होनी चाहिए कि जो रियलिटी है उसको ही एक्सप्लेन किया जाए। वैसे तो आपकी अपनी ओपिनियन, आपने बोला बिजली का बुहरान नहीं है, आप क्या ये बात गारंटी से, या मैं ही आपके साथ चलूँ इधर 10 लोगों से पूछूं बिजली, यहाँ पे बिजली पर यूनिट रेट पता क्या चल रहा है? 75। अलग चीज़ है, रेट अलग चीज़ है। अगर हमारे पास 34,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, तो इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में बहरान नहीं है। मसला तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का है ना, कंपनी से ले रहे मसला शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का है। ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं है बिजली जनरेट करने के लिए या सस्ती बिजली प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि जब शॉर्टफॉल हुआ था तो हमें शॉर्ट टर्म वो बंदोबस्त करने पड़े थे, जैसे मियाँ साहब ने किए शॉर्ट टर्म बंदोबस्त, मीडियम टर्म बंदोबस्त, लेकिन लॉन्ग टर्म बंदोबस्त करने के लिए हमें वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जिसको 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं। अब मियाँ साहब जब आए थे तो कहत पड़ा हुआ था, ठीक है, उन्होंने फ़ौरन शॉर्ट टर्म प्रोग्राम शुरू किए और ये जो महंगी वाली बिजली है ये सिस्टम में इंस्टॉल की, लेकिन उससे मुल्क का एक मसला तो हल हो गया। जो बिजली की लोड शेडिंग थी वो थोड़ी कम हुई, लेकिन अभी मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, बिजली की लोड शेडिंग थोड़ी कम है। इंडिया के बारे में पता है? हाँ पता है। कैसा मुल्क है? हमारा दुश्मन है। नहीं, देखिए हमने पढ़ाया क्या है। अच्छा, इंडिया दुश्मन है ये किसने बताया? सब भी कहते हैं। सब कहते हैं, मतलब कौन कहते हैं? फैमिली में कहते हैं, टीचर कहते हैं, कौन कहते हैं? फैमिली में भी सब। मुझे वॉर्स का भी पता है और फैमिली में मुझे बताती है। अच्छा, क्या बताया? कुछ बताओ, क्या वॉर्स का आपको क्या पता है? मुझे डिफेंस डे की भी वॉर का पता है। दादा वो आपको बताते थे ना? हाँ, मुझे पता है कि क्यों हुई। मेरे ख्याल में कश्मीर पे बेस होती है कि जैसे हमें दोनों लड़ाई करते हैं कि कश्मीर हमारा है। तो कश्मीर किसका है, हमारा है या हिंदुस्तान का? अब हमारा ही होना चाहिए। कि हमने मेंटालिटी बच्चों की उस तरह बनाई है। अगर इतने से बच्चे को हम बताएंगे कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। एक जो फैक्ट है आप भी जानती हैं, वो है दुश्मन। हम दुश्मन कंट्रीज हैं, 4 वॉर्स हो चुकी हैं, और एक जो फैक्ट है उसको सिर्फ कह देने से अगर पॉलिसीज जो है वो चेंज हो सकती हैं, तो फिर तो ये मेरा हाल कोई अच्छी मेच्योर बात नहीं है। एक चीज जो है सिर्फ उसको एक्सप्रेस कर देना या बच्चे का कह देना या मेरा कह देना। हमारे अब क्रिकेटर्स गए थे, मिसाल के तौर पर हमारे क्रिकेटर्स गए थे, तो कितना अच्छा उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने बड़ा प्यार दिया। चलिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम अपने दिलों की नफरत को खत्म कर सकते हैं। और मुझे जहाँ तक मुझे लगता है आपकी राय चेंज हो सकती है, बट मुझे लगता है कि हमें यूथ को, हमें स्टूडेंट्स को, हमें बच्चों को इस तरह से ग्रूम करना चाहिए कि उसके दिल में किसी कंट्री को लेकर नफरत ना हो। अब देखें ना, चाइना में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अगर आप माने नहीं तो मैं आपको सबूत दिखाने को तैयार हूँ। वहाँ पे चाइना के अंदर मस्जिदें तक तोड़ी जा रही हैं, उनकी जगह टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। अब ये बच्चों को हम नहीं बताएंगे क्योंकि चाइना के साथ हमारी दोस्ती है, वो हमें भाई सब कुछ दे रहे हैं। पोर्ट्रे नहीं किया जाता ना, उस फैक्ट को इतना पोर्ट्रे नहीं किया जाता। अब जिस तरह ये इसराइल गजा वॉर चल रही है, अब वो बच्चे देखते हैं तो उनको पता लगता है, फिर वो क्वेश्चंस करते हैं, फिर उनको बताते हैं, तो उनको चीज़ें, एक चीज़ जो पाकिस्तान इंडिया की जो एक कोल्ड वॉर है वो इतनी ज़्यादा पोर्ट्रे की जाती है कि फिर बच्चे जब सोशल मीडिया से दूर नहीं रख सकते हमको। जब वो बच्चे उनको देखते हैं तो नेचुरली फिर वो, आजकल के बच्चे इतने क्यूरियस होते हैं कि वो फिर क्वेश्चंस पूछते हैं, पेरेंट्स से पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं, फ्रेंड्स में डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत खुशहाल है। इस बुरे वक़्त में जो इमरान खान के दौर से शुरू हुआ था, कोरोना, फिर स्मोक वगैरह मुख्तलिफ मनहूस चीज़ें आई थी, उनको पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से तरीके से कवर कर लिया। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर अब ब्राइट है। मैं खुद एज ए पाकिस्तानी यही चाहूँगा कि भाई पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, लेकिन वो फ्यूचर तभी ब्राइट होगा जब हम देखेंगे, अपनी मिस्टेक्स के ऊपर बात करेंगे। नो डाउट इनकी बातों से ये क्लियर है कि ये पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मैं भी पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए, मैं यहाँ पे अगर थोड़ी सी डिबेट हो जाएगी, अगर मैं थोड़ा सा फैक्ट उस तरीके से बात करूँगा, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ आपकी ओपिनियन ली जाए। अगर मैं आपको ये गारंटी से कहूँ, आपने बोला नहीं है, मैंने जब बोला 0.1% एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी इंडिया में रह गई है, ठीक है, मैं आपको ये गारंटी से, ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट। देखें, इंडिया तरक्की करे, हमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है, उन्होंने अपने पाँव पे खड़ा होना है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह करे वहाँ पे भी तरक्की हो, वहाँ पे भी अवाम। देखें, जब जमहूरी दौर होते हैं, आपने देखा होगा, डेमोक्रेसी दौर होते हैं, तो सब एक दूसरे का अच्छा चाहते हैं,
जैसे आपने देखा वाजपेयी नवाज शरीफ से मिले, फिर मोदी नवाज शरीफ से मिले, वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल मिले। लेकिन फिर भी रिलेशन नहीं बेहतर हो रहे। रिलेशन बेहतर नहीं इसलिए नहीं हो रहे कि पाकिस्तान जो है ना वो जियोग्राफिक सिचुएशन का शिकार, मतलब पाकिस्तान दर्रा खैबर की हब पे है, जिसकी वजह उसने सोशलिज्म और कम्युनिज्म को रोकना है यहाँ पे बनकर। ठीक है, तो पाकिस्तान जब तक यहाँ पे इस्लाम रहेगा ना तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म का रास्ता रुका रहेगा। जो ही हमारी इंडिया से दोस्ती हो गई या हम एक जहन के मालिक हो गए तो उनकी दीवार ख़त्म हो जाएगी और वो गर्म पानियों तक पहुंच जाएंगे। अब पाकिस्तान बनाने का मेरे हिसाब से मकसद ही वो गर्म पानी तक ना जाए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपने तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आगे से आगे तक शेयर जरूर करना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटे के निशान को भी दबा लेना। जैसे हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास ही आएगा। और हम मिलेंगे इससे और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।